ईरान में मकामी तौर पर तैयार करदा 2 मिसाइल मुतारुफ। एक मिसाइल जनरल कासिम सुलेमानी से मौसूम। ईरान ने अंदरून मुल्क तैयार करदा जमीन से जमीन तक मार करने वाला एक नया बैलिस्टिक मिसाइल और एक नया क्रूज मिसाइल मुतारुफ कराया है। ईरानी वजीर दिफा अमीर हातमी ने कहा कि नया बैलिस्टिक मिसाइल 1400 किलोमीटर के फासले तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल को कासिम सुलेमानी का नाम दिया गया है। नया तैयार करदा क्रूज मिसाइल जिसे अबू मेहदी का नाम दिया गया है 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले तक टारगेट को निशाना बना सकता है। गुज़िश्ता 6 वर्षों के दौरान ईरानी दिफाई सनत ने काबिल कदर तरक्की करते हुए दुनिया की 14वीं पोजीशन को अपने नाम कर लिया है। आज ईरान मुल्क के अंदर 770 दिफाई साजो सामान यानी मुसल्लह अफवाज की जरूरियात के 90% के हिस्से को तैयार करता है। ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने और माशी इस्तेहकाम के लिए छोटा प्रोग्राम। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी का अवाम से खिताब। रियासत की ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने और उन्हें माशी तौर पर मुस्तहकम करने YSR छोटा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि समाज के पसमानदा तबकात की 45 से 60 साल उम्र की ख़वातीन की तरक्की व बहबूद के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम पर कामयाबी से अमल किया जा रहा है। YSR छोटा प्रोग्राम में ताउन के लिए 3 बड़ी कंपनियों से मुफाहमत करके मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जिनमें जियो, एयरटेल, रिलायंस भी शामिल हैं। इस मौके पर जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रियासत की पसमानदा BC, SC, ST और माइनॉरिटी ख़वातीन की तरक्की व बहबूद के लिए आइंदा 4 वर्षों तक हर साल 18,750 रुपये दिए जा रहे हैं। इस तरह से आइंदा 4 वर्षों में 75,000 रुपये दिए जाएंगे। रियासत के 23 लाख ख़वातीन को 4,300 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। आइंदा माह आसरा स्कीम शुरू की जा रही है। 4 वर्षों में तकरीबन 93 लाख ख़वातीन को आसरा स्कीम के जरिए से ताउन किया जाएगा। ख़वातीन को माली मुश्किलात से निकालने और ख़वातीन की खुशहाली के लिए हुकूमत कोशा है। आसरा स्कीम के तहत हर साल 6,700 करोड़ रुपए तकरीबन 9 लाख ग्रुप्स को दिए जाएंगे। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि हर साल ख़वातीन की तरक्की व बहबूद पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ख़वातीन के रोजगार को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने अमृत ITC प्रैक्टिकल एंड गेमबुल से मुआहदा किया है। इंदौर मुल्क का सबसे साफ सुथरा शहर। दारुल हुकूमतों में दिल्ली बेहतरीन शहर। मुल्क के शहरों में सफाई की जांच के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से किए गए सर्वे में मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को मुल्क का सबसे साफ सुथरा शहर करार दिया गया है। मरकजी हुकूमत की सफाई सुथराई के सिलसिले में कौमी सतह के सफाई सुथराई सर्वे 2020 के नताइज का मरकजी वजीर शहरी तरक्कियात हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में ऐलान किया। इस सर्वे के मुताबिक शहर इंदौर ने मुसलसल चौथी मर्तबा हिंदुस्तान के सबसे साफ सुथरे शहर होने का एजाज हासिल किया है। इसके अलावा गुजरात के शहर सूरत को दूसरा और शहर नई मुंबई को तीसरा मुकाम हासिल हुआ है। इस सर्वे में वाराणसी को दरियाए गंगा के किनारे आबाद शहरों में सबसे साफ करार दिया गया है। इस सर्वे के रियासती दारुल हुकूमतों के जुमरों में नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल NDMC को सबसे बेहतरीन साफ सुथरा करार दिया गया है। मुल्क में साफ और सुथराई के तय बेदारी के सिलसिले में वाज़ेह बेहतरी आई है।
मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। कोरोना वायरस की वबा के बाद तमाम तालीमी इदारे एक तवील अरसे के लिए बंद कर दिए गए थे। अब जब नए तालीमी साल का आगाज हुआ है तब भी ऑनलाइन तालीम शुरू की गई है। हिंदुस्तान में स्कूल फीस को लेकर जिस तरह औलियाए तलबा और स्कूल इंतजामिया के बीच रस्साकशी शुरू हुई है, अब वही सूरत हाल सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में भी जारी है। वाज़ेह रहे कि खलीजी ममालिक में नए तालीमी साल का आगाज हिजरी साल की इब्तिदा से होता है, लेकिन जहां तक स्कूल फीस का सवाल है, यहाँ की वजारत तालीम ने इस सिलसिले में बहुत मुनासिब फैसला लिया है। सऊदी सेक्रेटरी बराए तालीम डॉक्टर मोहम्मद अल मुकबिल ने कहा है कि निजी स्कूलों की फीस से वजारत तालीम का कोई ताल्लुक नहीं। फीस कितनी होगी और कैसे वसूल की जाएगी, इसका फैसला स्कूल और तलबा के सरपरस्तों के दरमियान मुआहदे के जरिए होता है। डॉक्टर अल मुकबिल ने कहा कि वजारत तालीम निजी और इंटरनेशनल स्कूलों के कोर्सेस और तमाम तालीमी साइट्स की सहूलतें फराहम कर रही है। असातिज़ा और तलबा प्रिंसिपल्स की सरपरस्ती में एक दूसरे से राब्ते में होंगे। ऑनलाइन क्लासेस मुनक़द होंगी, जबकि तमाम असातिज़ा व तलबा ईमेल्स के जरिए भी राब्ता करेंगे। सब एक दूसरे से ऑनलाइन राब्ते में होंगे। सेक्रेटरी तालीम से दरियाफ्त किया गया कि सऊदी अरब के दूर दराज इलाकों में ऑनलाइन तालीम की सहूलत कैसे मुहैया होगी, जहां इंटरनेट की सहूलत मुहैया नहीं है। अल मुकबिल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वजारत हर तरह के हालात से निपटने की कोशिश कर रही है। ऐसे तलबा जिन्हें इंटरनेट की सहूलत मुहैया नहीं, वो ऐनुल तालीमा प्लेटफॉर्म के जरिए असबाक हासिल कर सकेंगे। इसके जरिए मखसूस प्रोग्राम के मुताबिक असबाक पेश किए जाएंगे और हर हफ्ते असातिज़ा की मौजूदगी में कोर्स का मुज़ाकरा होगा। तलबा को हफ्तावार होमवर्क दिया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन्होंने असबाक से कितना सीखा और कितना समझा और कितने असबाक वो पढ़ चुके हैं। इस किस्म की सूरत हाल हिंदुस्तान या दीगर ममालिक में भी है। मुतालिका हुकूमतों को इसका हल निकालना चाहिए। गरीब और तरक्की पजीर ममालिक में तो वालिदैन के लिए घर में नेट और कंप्यूटर वगैरह इंतजाम करना भी एक मसाला है। हत्ता के उन मुल्कों में बिजली की सप्लाई तक घंटों मुनक़ता रहती है, ये एक अलग मसला है। बहरहाल ऐसा लगता है कि इस वबा के खत्म होने तक तालीम का हुसूल किस तरह मुयस्सर बनाया जाएगा, इसका हल किसी के पास नजर नहीं आता। अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में मोहतरमा सबीन सैफ को समाअत फरमाएं। दिल लगी ये किया नहीं करते, दिल लगी ये किया नहीं करते, इश्क को मशगला नहीं करते। और आप मेरे या ज़माने के, आप मेरे या ज़माने के, क्यों कोई फैसला नहीं करते, क्यों कोई फैसला नहीं करते। इश्क को मशगला नहीं करते, दिल लगी ये किया नहीं करते। और मैं रज़ामंद हूँ, मैं रज़ामंद हूँ, मैं रज़ामंद हूँ बिछड़ने, आप ही हौसला नहीं करते। दिल लगी ये किया नहीं करते, इश्क को मशगला नहीं करते। आप मेरे हैं या ज़माने के, क्यों कोई फैसला नहीं करते।